राफेल की नाकामी के बाद भारतीय ड्रोन्स का भी काम तमाम। पाक सर जमीन में घुसने की कोशिश हुई, बुरी तरह नाकाम। पाक फौज के एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत के मजीद 6 इसराइली साख्ता ड्रोन मार गिराए। अब तक दुश्मन के 77 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका है। 8 मई की शाम तक 29, जबकि कल रात से आज दिन तक मजीद 48 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। DGISPR के मुताबिक 6 में से 1 ड्रोन को विहाड़ी, 1 पाक पतन, जबकि 4 ड्रोन्स को ओकाड़ा में निस्तो नाबूद किया गया। तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रेडार पर देखा जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीक़ाकार है। भारत की LOC पर जाहिया शहरी इलाकों को निशाने पर रख लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मुंह तोड़ कार्रवाई जारी है। पाक फौज ने भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी हैं। केलर सेक्टर में दुश्मन की महिरी पोस्ट खालसा टॉप, जबकि रक्त चक्री सेक्टर में दिना टॉप और माउंट पोस्ट तबाह किया। इन पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पैदर पे पोस्टों की तबाही से दुश्मन बोखलाहट का शिकार है। शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। भारतीय फौज की हजेरा, फॉरवर्ड का होटा, खोईरट्टा में सिविल आबादी पर बिला फायरिंग से 5 शहरी शहीद और 7 जख्मी हो गए। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पाक फौज की जानिब से दुश्मन की जारहियत का भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाक फौज से खौफजदा दुश्मन भारत ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बुटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। भारतीय फौजी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाक फौज मौसर और भरपूर जवाब दे रही है। सिफारती कामयाबी है कि दुनिया के तमाम ममालिक हमारे साथ हैं। हमारा UN मिशन बहुत मुतहर्रिक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली इजलास में बताया, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिससे राबिता न हो। तुर्की, चीन, आज़रबाईजान वाज़े तौर पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। हिंदुस्तान के साथ उनके हलीफ भी नहीं खड़े। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। भारतीय हमलों में ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहीद हुए। भारतीय हमले इलाकाई अमन सलामती के लिए ख़तरा है। डेविड लेमी का मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पर भारत को जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान हर मुमकिन ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। भारतीय इक़दाम ने 2 जौहरी क़ुव्वतों को आमने सामने ला खड़ा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। बताया, भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। भारत अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करे। नेक नियती से पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश की थी। पाक फौज ने बहादुरी के साथ मुल्क की दिफा किया। फ़ौज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हिंदुस्तान ने मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है। पूरा खित्ता जंग के धाने पर है। कौमी सलामती पर हरगिज आंच नहीं आने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़े कर दिया। अमरीका की क़ायम मक़ाम सफ़ीर नेटली बेकर ने 48 घंटे में वज़ीर दाखिला से दूसरी अहम मुलाकात की, जिसमें पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने बताया कि भारत ने तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन को पामाल करके शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। पाकिस्तान ने मौसर जवाबी कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। मोदी मीडिया कार्टून नेटवर्क बन चुका है। भारतीय मीडिया मोदी सरकार की आलमी हजीमत को छुपाने के लिए झूठी खबरें फैला रहा है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, गोदी मीडिया जर्नलिज्म के नाम पर स्याह धब्बा बन चुका है, जो मोदी सरकार के झूठ को 100 गुना बढ़ाकर दुनिया में फैलाता है। इंटरनेशनल मीडिया गोदी मीडिया और मोदी सरकार के दावों का तमस्खर उड़ा रहा है। पाकिस्तान के तमाम शहर मुकम्मल तौर पर महफूज है और मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। पाक भारत जंग पर भारतीय मीडिया ने मज़मूम मकासद के लिए झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हाथों हर महाज पर नाकामी के बाद अपनी हज़ीमत छुपाने के लिए भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा जारी। सोशल मीडिया पर रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स और भारतीय सहाफ़ी भी झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ अमल। भारतीय मीडिया मोदी हुकूमत के कहने पर एक नए और नाकाम हमले का जवाब पैदा करना चाहता है। भारत अपनी नाकामी और अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाने के लिए ये गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाक भारत जंग पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भी भारतीय जारियत की जद में आ गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेनकाब होने और सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल से भारतीय हुकूमत शदीद बौखलाहट का शिकार। भारतीय मीडिया ने हमेशा गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करते हुए सहाफती इक़दार को पामाल किया। गोदी मीडिया ने हमेशा मोदी की नफरत अंगेज सियासत और झूठ का प्रचार किया। मोदी हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा है ना, तो वो सिंदूर हमारी ही फौज ने उनके माथे पे यहाँ लगा दिए। देखें, जो राफेल तैयारे जिस पे बहुत तकब्बुर, बहुत नाज था, बहुत गुरूर था भारत को कि ये तैयारे तो पाकिस्तान को मलिया मेट कर देंगे, आप यकीन करें कि जब उसने पहली बार बुज़दिलाना हमला किया उसी वक्त उसके 3 तैयारे और बाद में 2 तैयारे, यानी कि टोटल 5 तैयारे उसके मार गिराए। पाकिस्तानी फौज ने, अवाम ने, हमने भी अभी तक इस जंग को सीरियस नहीं लिया है। जिस दिन जंग सीरियस हो गया और जिस दिन पाक आर्मी ने मूड बना लिया तो मोदी को घर पे रहना मुश्किल हो जाएगा। डराने की तो पूरी कोशिश है आवाम, लेकिन डर नहीं रही। भारत ने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा, वही सिंदूर पाक फौज ने उनके माथे पर लगा दिया। राफेल तैयारे भारतीय फिजाइया का गुरूर था, मगर पाक फिजाइया ने खाक कर दिया। भारत के बुज़दिलाना हमले के जवाब में 5 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तानी शहरी कहते हैं कि शोर मचाना हिंदुस्तानी मीडिया का पुराना वतीरा है। ये कौम न कभी डरी है, न झुकी है, न झुकेगी। तुम बुज़दिल कौम हो जो सिर्फ सिखों पर जुल्म कर सकते हो या कनाडा में लोगों को मरवा सकते हो। मोदी के लिए घर में छुपना भी मुश्किल हो जाएगा। पाक भारत तसादुम से अमेरिका को कोई सरोकार नहीं। अमेरिका चाहता है कशीदगी कम हो और हालात मामूल पर आ जाएं। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस का इंटरव्यू, कहा अमेरिका ऐसी जंग में मदाखलत नहीं करेगा जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। दोनों ममालिक को ये भी नहीं कह सकते कि जंग खत्म कर दें। दोनों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। ये जारहत पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने की है। भारत ने लगातार तीसरी रात हमला किया। उसे सोचना भी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं कि भारत कशीदगी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान को भारत के हमलों का जवाब देने का हक हासिल है। भारतीय जारहत का जवाब देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान पर अवाम का बहुत प्रेशर है। भारत का माजी देखें, जो नेपाल और श्रीलंका में हुआ सबको मालूम है। भारत की इश्तियाल अंगेजी, सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आदिल अल जुबैर, सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। सऊदी वजीर खारजा गुज़िश्ता रोज भारत में थे। मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि हम जो है शहादत से नहीं डरते। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। इंशाल्लाह ताला हम तुम्हारी नस्लें मिटा देंगे। कराची से खैबर तक अवाम यक ज़बान, सबसे पहले पाकिस्तान। शहर शहर पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। मटियारी में मोदी का पुतला जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया।
हंगू में हाइड्रो वापडा यूनियन ने पाक फौज से इजहार यकजहती रैली निकाली। कश्मोर, थरपारकर और मिट्टी में भी भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। हरनाई में भारतीय जारहियत के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैलियां इनेकाद किया गया। पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शाहीन जीत गए, भारत हार गया। 3 राफेल और 77 ड्रोन्स गिराने के बाद भारत पर खौफ तारी। IPL को गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। धर्मशाला में मैच मंसूख किए जाने के बाद गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने मुल्क जाने का मुतालबा किया था। उधर पाकिस्तान ने खेल से खिलवाड़ न किया, PSL 10 को UAE शिफ्ट कर दिया। लीग के बाकी 8 मैचेस को रीशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर और मालियाती निज़ाम पर साइबर हमलों की अफवाहें हैं। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। ATM बंदिश और ऑनलाइन बैंकिंग खराबी को अफवाहें करार दे दिया गया। बैंकिंग सिस्टम्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं और कोई बंदिश रिपोर्ट नहीं हुई। शहरी सोशल मीडिया पर गुमराह कुन इतलात से होशियार रहें। मालियाती निज़ाम में किसी साइबर हमले की कोई मुसद्दका इतला नहीं मिली। पाकिस्तान का डिजिटल मालियाती निज़ाम बिल्कुल महफूज है। और पाकिस्तान को $2.3 अरब देने की मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। $1 अरब EFF और $1.3 अरब RSF फैसिलिटी की मंजूरी होगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद $1 अरब की किस्त फौरी रिलीज कर दी जाएगी। RSF प्रोग्राम की सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।